सादर जय जिनेंद्र आप सभी को। आज मैं आपको मुकुट सप्तमी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। इस व्रत कथा के अंतर्गत आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुकुट सप्तमी व्रत कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे उसका उद्यापन किया जाता है एवं इसके क्या लाभ हैं। ये मुकुट सप्तमी व्रत सावन शुक्ला सप्तमी को ही आता है और श्रावण शुक्ल सप्तमी को ही मुकुट सप्तमी कहते हैं। अन्य किसी भी महीने में जो सप्तमी आती है उसे हम मुकुट सप्तमी नहीं कहते। अब आगे बढ़ते हैं मुकुट सप्तमी व्रत कथा की तरफ। पंच परम पद करम करी शारदा मात नमाय, मुकुट सप्तमी व्रत कथा भाषा कहूँ बनाए। जम्बू द्वीप के कुरुजांगल देश में हस्तिनापुर नगर है। वहाँ के राजा विजयसेन और रानी विजयावती की मुकुट शेखरी और विधि शेखरी नाम की दो कन्याएं थीं। इन दोनों बहनों में परस्पर बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहती थीं। निदान राजा ने ये दोनों कन्याएं अयोध्या के राजपुत्र त्रिलोकपति से विवाह दी। एक दिन बुद्धि सागर और सुबुद्धि सागर नाम के दो चारण ऋषि आहार के निमित्त नगर में आए। सो राजा ने उन्हें विधि पूर्वक पड़गान करके उनका आहार दिया और आहार देने के पश्चात प्रवचन सुनने के बाद राजा ने उनसे पूछा, हे नाथ, मेरी इन दोनों पुत्रियों में परस्पर इतना विशेष प्रेम होने का कारण क्या है? तब श्री ऋषिराज बोले, इसी नगर में धनदत्त नामक एक सेठ था। उनकी जिनवती नाम की एक कन्या थी और वहीं एक माली की वनमती नाम की एक कन्या भी थी। सो इन दोनों कन्याओं ने मुनि के द्वारा प्रवचन सुनकर मुकुट सप्तमी व्रत ग्रहण किया था। एक समय ये दोनों कन्याएं बगीचा में खेल रही थी कि उन्हें सर्प ने काट खाया। सो नवकार मंत्र का आराधना करते हुए ये दोनों देवी हुई और वहां से चैकर तुम्हारी पुत्री हुई हैं। सो इनका यह स्नेह भवांतर से चला आ रहा है। इस प्रकार भवांतर की कथा सुनकर दोनों कन्याओं ने प्रथम श्रावक के 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार 12 व्रत लिए और पुनः मुकुट सप्तमी व्रत धारण किया। सो प्रति वर्ष श्रावण सुदी सप्तमी को व्रत करती और जाप करती। वे जाप ओम ह्रीम श्री ऋषभ तीर्थंकरेभ्यो नमः इस मंत्र का करती थी तथा अष्ट द्रव्य से भी जिनालय में जाकर भाव सहित जिनेंद्र देव की पूजा करती थी। इस प्रकार यह व्रत उन्होंने 7 वर्ष तक विधि पूर्वक किया। व्रत पूर्ण होने के बाद 7 साल के पश्चात उद्यापन करके 7 उपकरण जिनालय में भेंट किए। इस प्रकार उन्होंने व्रत पूर्ण किया और अंत में समाधि मरण करके 16वें स्वर्ग में स्त्रीलिंग छेद कर इंद्र और प्रतेंद्र हुई। वहां पर देवोचित सुख भोगे और धर्म ध्यान में विशेष समय बिताया। पश्चात वहां से चैकर ये दोनों इंद्र प्रतिदिन मनुष्य होकर कर्म काट कर मोक्ष जाएंगे। इस प्रकार सेठ की तथा माली की कन्याओं ने व्रत पालकर स्वर्गों के अपूर्व सुख भोगे। अब वहां से चलकर मनुष्य हो मोक्ष जाएंगे। धन्य है वो और वो भव्य जीव भाव सहित यह व्रत जो धारण करते हैं, वे भी इसी प्रकार सुखों को प्राप्त होंगे। सो इस व्रत को आपने कैसे करना है, कैसे किया जाता है, कैसे उद्यापन होता है, ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। अगले हफ्ते ये व्रत आ रहा है। मैंने भी ये व्रत लिया हुआ है। आप भी ये व्रत लीजिए और इसका लाभ लीजिए। जय जिनेंद्र।